श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे सरल सरल चाले हैं फूल की पुरवैया रे। सरल सरल चाले हैं फूल की पुरवैया रे। मेघा गाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। पंछी
बट पर यमुना तट पर राधा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर यमुना तट पर कृष्णा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर डम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पर संग संग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे संग संग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा की मुरली संग संग नाचे रे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, अंगेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, अंगेरो बन गए पावन वृंदावन। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी भाव से झूमो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गई सखी पावन वृंदावन। 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 चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गई सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गई सखी पावन वृंदावन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे सारे जन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे सारे जन। ओ मन मेरो बन गई सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गई सखी वृंदावन। गोकुल में देखो
महाराज में मौजूद है। वो कहते हैं ना, तन को सो सो बंदिशे, मन को कोई न रोक। तन को सो सो बंदिशे, मन को लगी ना रोक। तन की 2 गज कोठरी और मन के तीनों लोक। तन की 2 गज कोठरी और मन के तीनों लोक। इसे यहाँ क्या है आज? गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम चंद्र राधा राधे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। आज कृष्ण के साथ है तो समझ लो वृंदावन यही है। ऐसे अद्भुत भाव में आज महारास रचाया है मेरे कृष्ण ने। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्येर द्वयोर द्वयो, गोपियों को महाराज का परम प्रसाद प्रदान किया है। और गोपियां अभिभूत हुई। मेरे गोविंद ने कहा, तुम मेरे हृदय में विराजित हो, मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं, जाओ अब संसार में रहोगे, लेकिन संसार में रहते हुए भी तुम प्रतिक्षण मुझे याद करती रहोगी। ये प्रसाद भगवान अपने प्रेमियों को ही देता है। जहाँ बड़े बड़े योगियों को भी ये प्रसाद नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें भी कंदराओं में जाकर आंख बंद करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, तब उस ध्यान में गोविंद आता है। लेकिन धन्य है व्रज की गोपियां, जिन्हें आंख बंद नहीं करनी पड़ती, बल्कि जिन्हें हर एक स्थान पर, हर एक जगह पर, हर एक काम में कृष्ण का ही दर्शन होता है। कुलिराश बिहारी सरकार की, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन वेदन, भेद सुन्यो चित चौगुन चाइन। कहते हैं ब्रह्म कहाँ मौजूद है, तो कहा पुराणों में मौजूद है, किसी ने कहा वो वेदों में मौजूद है। देखियो सुनियो न कबहू कितो, वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभाई। हेरत हेरत हारी फिरियो, हेरत हेरत हारी फिरियो, रश खान में पूछो है लोग लुगाइन। कहाँ है वो? तो रश खान जी कहते हैं, बैठो गुनी वो कुंज कुटी तट, बैठो पलोटत राधिका पाइन। लोग उसे पुराणों में ढूंढते हैं, लोग उसे वेदों में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान वो तो अपने प्रेमियों के निकट मिलता है, प्रेमियों में मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगी कि अगर परमात्मा का दर्शन पाना है तो प्रभु के प्यारों का जिसने दर्शन कर लिया उसने परमात्मा दर्शन कर लिया, जिसने प्रभु प्यारों का दर्शन कर लिया। ऐसे रासलीला के साथ परीक्षित जी महाराज परम आनंद से युक्त, सुखदेव जैसे परम वैरागी क्या संसार की रस को सांसारिक रस को बांट सकते हैं क्या? नहीं। तो कृष्ण की लीला गोपियों के साथ महाराज, इसमें कहीं भी किंचित काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देह मौजूद नहीं थी, यहाँ सिर्फ आत्मा मौजूद थी और परमात्मा मौजूद था। हर एक आत्मा परमात्मा के साथ वह विराजमान थी। तो गोपियां धन्य है जिन्होंने सच्चे अर्थों में प्रेम का निर्वहन किया है, जिसने प्रेम को जिया है। जिन्होंने ऐसी व्रज की गोपियों ने कि इस पावन लीला के साथ श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे भागवत में कंस के उद्धार की कथा कही है। कंस की
कराल क्रूर कर्मों का, उसके अनर्थ का घड़ा भर चुका था और इसीलिए इस धरती के भार को हरने के लिए भगवान कृष्ण उस कंस को मारने के लिए उद्धत हो गए। कंस जो था, इसने कृष्ण को लाने के लिए मथुरा में अक्रूर जी को भेजा था और अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, कृष्ण को मथुरा लेकर के आइए। मथुरा में जब कृष्ण आएंगे तो मैं अपना काम पूर्ण कर लूंगा, अर्थात कृष्ण को मार दूंगा। क्रूर कंस जानता है कि बड़े बड़े बलवान वीर राक्षसों को भेजे जाने पर भी मैं कृष्ण को मार न सका, तो अब उसके पास एक ही उपाय था कि मैं इस मथुरा में कृष्ण को बुलाऊं, किसी तरह कृष्ण आए और यहाँ बड़े बड़े वीर योद्धाओं के साथ मैं उस कृष्ण को मार सकूं। अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूर जानते हैं कि कंस का ध्येय क्रूर है, कंस कृष्ण को मारना चाहता है, लेकिन अक्रूर जी के मन में यही भाव, कृष्ण आएंगे, कंस की आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। लेकिन अक्रूर जानते हैं कि कृष्ण परम सामर्थ्यवान है और परम सामर्थ्यवान कृष्ण निश्चय ही कंस को मार देंगे, ये अक्रूर जी को विश्वास है। सो अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए मथुरा चल दिए और मथुरा पहुंचकर उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया अक्रूर जी का स्वागत किया। मथुरा से आए हैं ये, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। अक्रूर जी ने आने का कारण बता दिया। नंद बाबा ने तो जाना कि कृष्ण मथुरा जाए, लेकिन यशोदा मैया को पता नहीं था कि क्रूर बनकर मेरे कृष्ण को लेने के लिए आए हुए हैं। सो जब भोजन कराया अक्रूर को और मैया यशोदा के कान में ये बात पड़ी नंद बाबा के द्वारा कि कल हमारा कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा चला जाएगा, तो मैया यशोदा, नंद बाबा ने मानो इशारों में यशोदा को बताया कृष्ण को मथुरा जाना ही होगा। वसुदेव और देवकी जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, वो वसुदेव और देवकी कारागृह में पड़े थे और उनकी मुक्ति के लिए कृष्ण को वहां जाना ही चाहिए। जिन्होंने इतने कष्टों को जिया है, वो प्रेम, वो वात्सल्य और स्नेह देने का जो यशोदा को सौभाग्य मिला, लेकिन देवकी मैया की आंखें तो निरंतर बरसती हुई कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। जब जन्म हुआ था कारागृह में, तो जन्मते ही क्रूर कंस से रक्षा करने के लिए वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल में छोड़ आए थे। नंद बाबा पर विश्वास था, यशोदा के प्रेम की पराकाष्ठा थी ये कि वही यशोदा मैया कृष्ण को जो प्रेम देती है, उस प्रेम की याद में मेरा कन्हैया जब मथुरा में समस्त सुखों में भी मौजूद हो गए थे, तब भी उन्हें यशोदा मैया के प्रेम की याद सदा आती रही। ऐसा अद्भुत प्रेम मैया यशोदा का। तो यशोदा मैया जैसे ही पता चला लाला कल चला जाएगा, तो मैया यशोदा बड़ी दुखी हुई और दुख से भरी हुई यशोदा मैया नंद बाबा से कहती है कि मुझे पता चल गया कि कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र है। मेरा सौभाग्य है ये कि मैंने उस कृष्ण को अपनी गोद में लिया है।
वात्सल्य दिया है, एक माँ का स्नेह, प्यार और दुलार दे पाई। आज रात्रि में जब कन्हैया ने देखा मैया बहुत उदास है, मैया की आंखों में अश्रु है, तो मेरे गोविंद मैया की गोद में जाकर बैठ गए और कहा, माँ मैया तू इतनी उदास क्यों है, तेरी आंखों में अश्रु क्यों है? अरे मैं ज्यादा दिन के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ, अभी कल परसों की ही तो बात है, मैं वापस लौट आऊंगा। लेकिन मैया यशोदा ने कृष्ण को अपनी छाती से लगा लिया, हिलकियों से रोने लगी और आज कृष्ण का के ऊपर मैया यशोदा की आंखों के आंसू बरस पड़े। मैया कहती है, कन्हैया क्या तू हमें भूल तो नहीं जाएगा? तू इस मैया को छोड़कर जा रहा है, हम सबको छोड़कर जा रहा है मथुरा, वहां मथुरा जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगा? कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछते हुए कहा, मैया तू ही बता, क्या मैं तेरे प्रेम को भुला सकता हूँ? नहीं मैया, मैं तेरे प्रेम को कभी नहीं भुला सकता। मैया यशोदा रोती बिलखती हुई कहती है, कन्हैया मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने तुझे रस्सी से बांध करके ऊखल से बांधा, रस्सी लेकर तुझे ऊखल से बांधा, कभी उस बात को याद मत करना लाला। क्यों? क्योंकि फिर तू कहेगा कि मेरी माँ, मेरी मैया ने मुझे ऊखल से बांधा था, इसलिए भूल जाना उसको। लेकिन मेरा कन्हैया कहता है, मैया मैं कैसे